हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? लेट एफ सच दैट 1 3 4 गोज टू 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 गोज टू 1 3 बी गिवन बाय एफ इक्वल्स 1 2 3 5 4 1 एंड जी इक्वल्स 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन गो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर? एफ सच दैट फंक्शन ए सेट, मान लो ये बी सेट है। ए सेट से बी सेट में रिलेशन दिया गया है, मतलब 1 3 4 का रिलेशन 1 2 5 के साथ दिया गया है। और जी कोई और फंक्शन दिया गया है, इसमें बी सेट का रिलेशन सी सेट के साथ दिया गया है। यहाँ पर बी सेट ये मान लिया था हमने, तो बी सेट का रिलेशन सी सेट के साथ दिया गया है, मतलब 1 2 5 का रिलेशन 1 3 के साथ है। बी गिवन बाय इस तरीके से फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन के लिए रिलेशन किस तरीके से है यहाँ पर? इस सेट का रिलेशन इस सेट के साथ किस तरीके से, वो यहाँ पे दे रखा है। 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, इसी तरीके से 3 का 5 के साथ, 4 का 1 के साथ। एंड जी फंक्शन के लिए इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ, 5 का 1 के साथ। यहाँ पर हमें गोफ लिखना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। मान लो इसको हम ए सेट मान लेते हैं। 1 3 4 इसका रिलेशन जो है वो है किसके साथ? 1 2 5 के साथ। और यहाँ पर हमारे पास जी और एक फंक्शन दिया गया है जी, जिसमें कि बी सी दिया गया है, मतलब बी सेट का सी सेट के साथ रिलेशन 1 2 5। इसका रिलेशन यहाँ पर 1 3 के साथ है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास ए सेट होगा ये 1 3 एंड 4, और बी सेट हमारे पास होगा ये वाला 1 2 एंड 5। अगर हम इसको बी सेट मान लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास सी सेट क्या होगा? ये 1 3, क्योंकि बी सेट यहाँ पे भी यही है, तो सी सेट हमारे पास यहाँ पर 1 3 होगा। अगर हम जी फंक्शन के लिए अलग से बनाए, देखो इस तरीके से बनेगा कुछ। ये मान लो ये हमारे पास बी सेट है, बी सेट, क्योंकि बी सेट से एंड हो रहा है ए टू बी और बी से सी में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 5, और यहाँ पर हमारे पास 1 3 है सी सेट। तो अगर हम यहाँ पर देखिए तो फंक्शन एफ फंक्शन के लिए यहाँ पर हमारे पास इन दो वेल्यूज़ के लिए कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया गया है। 1 का 2 के साथ, और यहाँ पर 3 का 5 के साथ, 4 का यहाँ पर 1 के साथ रिलेशन है, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम जी फंक्शन के लिए देखिए 1 का 3 के साथ है रिलेशन, 2 का भी 3 के साथ एंड 5 का 1 के साथ। अगर हम इस सेट को इधर लिखे तो यहाँ पर बी से सी में रिलेशन जा रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 का ये हमारे पास सी सेट है, तो 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 5 का यहाँ पर 1 के साथ, इस तरीके से रिलेशन होगा। क्वेश्चन बोल रहा है इसका गॉफ लिखो। गॉफ किस तरीके से हम लिखते थे? मतलब हम डायरेक्ट ए टू सी में अगर जाना चाहे तो हम गॉफ का यूज़ करते थे, गॉफ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं गॉफ को। गॉफ को हम किस तरीके से लिखते थे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 वैल्यू पुट करें, मतलब x की जगह पर f ऑफ x, इसकी जगह पर 1 पुट करें, मतलब 1 पर यहाँ पर x की वैल्यू पर फंक्शन लगाएंगे, तो f ऑफ 1 यहाँ पर जो होगा, मतलब 1 पर फंक्शन लगा, तो g ऑफ f ऑफ 1 आ गया यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल होगा? f ऑफ 1 जो है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 2 के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 1 जो है वो 2 के इक्वल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो हमारे पास g ऑफ 2 जो है, इस फंक्शन में हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू आती है, तो यहाँ पर g ऑफ 2 जो है वो रिलेशन बना रहा है 3 के साथ। तो इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पर, ये इक्वल टू होगा 3 के। तो गो ऑफ हमारे पास 3 आ गया। किसका गो ऑफ आ गया? 1 का गो ऑफ यहाँ पे 3 आ गया। डायरेक्ट मतलब ए से सी में जाने के लिए 1 का गो ऑफ 3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 3, मतलब 3 पुट करने पर यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 3 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा? जी ऑफ एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है? 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो जी ऑफ 5। और जी ऑफ 5 किसके इक्वल है यहाँ पर? जी ऑफ 5 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो इसका रिज़ल्ट यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 4 को पुट करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ x की जगह पर 4 को पुट करेंगे। अब 4 को पुट करने पर एफ ऑफ 4 जो है वो 1 के इक्वल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ ऑफ 4 की जगह पर 1 आएगा, तो जी ऑफ 1। और जी ऑफ 1 जो है वो किसके साथ रिलेशन में है? 3 के साथ, तो यहाँ पर ये जो इक्वल हो जाएगा 3 के।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गॉफ क्या आ गया हमारे पास, गॉफ हमारे पास क्या आ गया, देखो 1 को जब हमने यहाँ पर पुट किया था फंक्शन में तो हमें रिज़ल्ट 3 मिला था, 1,3। इस तरीके से आपको पेयर्स बनाने हैं गॉफ के। तो 1 को यहाँ पर पुट करने पर, गॉफ के फंक्शन में 1 को पुट करने पर हमें यहाँ पर रिज़ल्ट 3 मिला था। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर 3 को पुट किया था तो हमको रिज़ल्ट 1 मिला था। इसी तरीके से 4 को पुट करने पर यहाँ पर हमको 3 मिला था। इस तरीके से ये हमारा गॉफ होगा। इसका सोल्यूशन यही है, इसका आंसर ये वाला है।